हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म कॉलर कटिंग, जो कि हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो गले तो बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ कि किस किस टाइप के गले यूनिफॉर्म में हम लोग बना सकते हैं और कौन सा गला है जो हम नहीं बना सकते हैं। ये देखिए, कुछ गले मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये स्वीट हार्ट गला बनाया था, इसके बाद 4 इंच का गोल गला बनाया है और बटन पट्टी रखी है। फिर वी शेप की मैं बटन पट्टी है। फिर जो फोर्थ गला बना रही हूँ वो भी हमारा डीप नेक है, यानी कि आगे से बड़ा गला है। और जिसमें बड़े गले होंगे उसमें हमारी बटन पट्टी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सिर अपना आ सकता है। ये हमने ग्लास वाला गला बनाया है और एक गला बनाया है चौकोर। तो आप ये चौकोर है, आप चाहो तो बटन लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगाइए, पर डीप नेक में कोई ज़रूरत तो है नहीं है। अब इसके बाद एक और गला बनाया है। ये गला बैक साइड का है, बैक साइड भी डीप नेक है। ऑलरेडी में क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मल हम गले बनाते हैं कॉलर वाले, उसमें बैक साइड नहीं होता है, बट ये गला ऐसा है जिसमें बैक साइड है और आगे से एक गोल गला है, जो जैसे नॉर्मल पहनते हैं। ठीक है, तो इसमें हाफ कॉलर लगाया हुआ है, इसमें मैंने बताया। और ये जो चौकर गला है इसमें भी हमारा हाफ कॉलर है, बैक नेक नहीं है। ठीक है, और जो वी शेप है, ये ग्लास गला है, इसमें भी हाफ कॉलर है। और जो ये गोल गला है इसमें भी हाफ नेक होगा। ठीक है, अब ये जहाँ पे डीप नेक है वहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, जो देखो ये स्वीट हार्ट गला है, इसमें भी हम हाफ नेक बनाएंगे। हाफ नेक यानी कि हाफ कॉलर बनाएंगे। अब ये जो मैं बता रही हूँ इसको समझिएगा। ये जो गला है इसमें पूरे में गोल 4 इंच की लंबाई है और 2.2 की चौड़ाई है। इसमें हमने फुल कॉलर लगाया है। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। इसी टाइप का एक और गला बनता है, 4 इंच का, बटन पट्टी हो गई, 2.25 की चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब ये जो गला आता है ना, तो जो बटन पट्टी हुक पट्टी होती है उसका सेंटर पॉइंट निकाला जाता है और कॉलर को सेंटर पॉइंट से लगाया जाता है। यानी कि आधी बटन पट्टी लेते हैं और आधी हुक पट्टी लेते हैं। जैसे इस टाइप से कुछ, देखिए हल्का सा गैप दिख रहा होगा इसमें। और तीसरे नंबर का गला ऐसा होता है कि 4 इंच का होता है, बटन पट्टी होती है, 1.25 इंच की चौड़ाई होती है, 2.25 इंच की। अब क्या होता है कि जो कॉलर होता है ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। ठीक है ना, ये एक ही साइज में 3 तरीके के हम लोग लगा सकते हैं कॉलर को। लगता है ये पूरे में है, गोलाई में हाफ कॉलर नहीं होता है ये। और ये सब गले ऐसे हैं, ये हम स्कूल ड्रेस में लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। मान के चलिए बटन पट्टी है, पहला तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, कॉलर को जो फुल कॉलर लगाते हैं। दूसरा हम इस तरीके से लगा सकते हैं और तीसरा हम कहते हैं चिपका कर। ठीक है, ये 3 टाइप से मैंने आपको बता दी किस तरीके से लगेंगी ये कॉलर। तो चलिए, और जो शोल्डर की जो चौड़ाई होती है मिनिमम जो होती है जेन्युअल, वो 15 इंच की होती है। ठीक है, इसके बाद आपके साइज पे डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है। ठीक है, तो जो गले की चौड़ाई है 2.2 की होगी, इसमें भी 2.2 की है। अब कहाँ पे 2.2 की नहीं होगी, अब जो चौड़े गले हैं ये 2.5 यानी 2.5 इंच का गला होगा, ये भी 2.5 इंच का होगा। आप चाहो तो जो गोल गले हैं उसको आप 3 इंच का कर सकते हो, ये भी 2.5 का होगा, 2.5 का होगा। सिर्फ जो हमारे जो गोल गला होता है ना, अगर आप उसको 3 इंच चौड़ा गला गला काटते हो तो बहुत प्यारा सुंदर सा गला निखर के आता है। ठीक है, और जो बैक वाला जो हमने डिज़ाइन बताया था आपको, बैक से भी ओपन है और आगे से भी ओपन है यानी गला है, उसको भी आप 3 इंच चौड़ा ही करिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। और मेरी पर्सनल वो है एक्सपीरियंस, जिसमें मैं गोल गला जब भी बनाती हूँ कॉलर में, हमेशा 3 इंच चौड़ा बनाती हूँ और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए, हम जो सबसे पहला गला था हमारा स्वीट हार्ट गला, हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा कपड़ा लिया है। आप पूरा जैसे नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही सूट की कटिंग करिएगा, वैसे ही शोल्डर सब कुछ। सिर्फ मैं इसमें गला की कटिंग बता रही किस तरह से लेना है। तो 2.5 इंच का हमने चौड़ाई ली है, 6 इंच की लंबाई ली है। लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एक बॉक्स बना लिया है नीचे से 2.5 इंच लेकर। अब जो भी हमारी लंबाई उसका हाफ करेंगे, उसमें आधा इंच ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद जो ड्रॉ किया है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा हमें सेट करना है।
अगर आपका कपड़ा सीधा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेट कर सकते हो। ये मेरा पीस है इसलिए मैं सेट कर रही हूँ। आप अपने कुर्ते के कपड़ों को सेट नहीं करिएगा, ऑलरेडी आपको कटिंग होगी जैसे कुर्ता कट होता है। अब हमने बैक साइड ले लिया है, आप भी बैक साइड ले लीजिए अपने सूट की। और जैसे नॉर्मल पीछे की कटिंग होती है वही सेम कटिंग होएगी। इसमें हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई को बता रही हूँ तो 1 इंच की चौड़ाई है, सॉरी 2.5 इंच की चौड़ाई है और जो लंबाई है वो हमारी 1 इंच की है। तो ये हमारे आगे पीछे के गले कट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे, जो पीछे की कटिंग थी फ्रंट पार्ट की वो हम लेंगे। और ये बची हुई हमने बकरम ली है, ये बकरम वही है जो गले से कटती बीच में बचता है, कटा हुआ बकरम, ये वो है। आप फ्रेश बकरम भी ले सकते हो, बट मैं आपको टुकड़े में सिखा रही हूँ इसलिए मैंने रफली बकरम ले रखी है। तो हमने पहले 1 इंच का निशान लगा लिया इसके ऊपर। इसके बाद हम जो स्वीट हार्ट गले के जो कॉर्नर थे ना वो हमें 1 इंच के ऊपर इस तरीके से रखना है और चॉक से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमारा ये वी शेप आ जाएगा। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए कटने के बाद कुछ गला ऐसा लग रहा है। मैंने हाफ में ही गला कट किया है, फुल में गला इसलिए कट नहीं किया कि ऑलरेडी ऊपर से जब हम बकरम लगाएंगे यानी गले की वो कॉलर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए हम हाफ में ही बकरम लगाएंगे। ठीक है, हम एक्स्ट्रा में कपड़ा कट कर लेंगे और कपड़े से हम इस बकरम को कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको भी हाफ में ही लगानी है, फुल में बकरम नहीं लगानी है, सिर्फ नीचे वाले हिस्से में आपको बकरम लगानी पड़ेगी, ऊपर नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर कॉलर होगा। ठीक है, आप बकरम भी लगाएंगे और कॉलर भी लगाएंगे तो कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा बनते समय। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, कपड़े को अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। कट करने के बाद कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। बकरम को हमने कपड़े से पूरी तरह से पैक कर लिया है। पैक करने के बाद अब ये देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें गले को रखना है, सीधे हिस्से पे रखना है गले को। आपको भी अपना सीधा ही हिस्सा लेना है सूट का और हमें कुछ इस तरीके से शेप की, जो शेप है हमारा उस शेप के हिसाब से आधा इंच दूरी पे हमें सिलाई करनी है। एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं उल्टा करके दिखाऊंगी किस तरीके से लग रहा है। ये देखिए, अब ये जो हमने कपड़ा लगाया था इसको हम कर लेंगे कट। कट करने के बाद जितने भी हमारे कॉर्नर है उस कॉर्नर में हमें छोटे छोटे कट लगाना है, बस जो सिलाई करी है वो कटे ना। कट लगाने के बाद हम ये बकरम है, बकरम को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें स्लाइड में सिलाई मारनी है किनारे किनारे, जिससे कि हमारे कपड़े फिनिशिंग आ जाए। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, बट मैं सिलाई कर रही हूँ, किनारे किनारे सिलाई करनी है और बाकी जो अंदर का जो बकरम बचेगा उस पर आप तुरपन कर लीजिएगा। वो लास्ट का काम होता है हमारा, तुरपन करना। देखिए सिंगल सिलाई हमने मार लिया है, पीछे से अब तुरपन का हिस्सा रह गया वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट लेने के बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो जहाँ से मुड्डे हैं वहाँ से हमें 1 इंच लेना है और जहाँ पे गला है वहाँ पे हमें लेना है आधा इंच। तो इस तरीके से हमें तिरछे में हमें शोल्डर को अटैच करना है। सिलाई सेम टू सेम है, बस आपको अपने कुर्ती कटिंग करनी है और मैंने एक छोटे से टुकड़े में बताया है। ठीक है, शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए बनने पे कुछ इस टाइप का लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर है वहाँ से हम नापेंगे कि कितने इंच का हमारा ये गला होना चाहिए कॉलर के लिए। तो 13.5 इंच हमारा यहाँ पे निशान आया है, तो 13.5 इंच का हमने बकरम ले लिया है। या आप फ्रेश बकरम भी ले सकते हो, मैंने कटिंग वाला बकरम लिया था और जॉइंट लगा लिए थे। इसी में से हम 13.5 इंच निकाल लेंगे, इसमें से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 13.5 तो 13.5, ठीक है। अब 13.5 इंच की बकरम को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 1 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। हमें बकरम की लंबाई लेनी है, लंबाई यानी कि जो खड़े में जो चौड़ाई होती है वो लेनी है।
ज़्यादा चौड़ा लोगे तो आपके गर्दन में बकरम चुभेगा, इसलिए आप इससे ज़्यादा 1 इंच या 1 इंच में 2 पॉइंट ले लीजिए, इससे ज़्यादा बकरम नहीं लीजिएगा। लेने के बाद हल्की सी गोलाई देने के बाद हम कट कर लेंगे। गोलाई हमें जहाँ खुली साइड है वहाँ से देनी है। गोलाई हमने दे दी है। अब ये हमने कपड़ा लिया है, तो कपड़े के लिए हमने जो लंबाई है, जो चौड़ाई है वो 5.5 है और लंबाई हमारी बकरम के हिसाब से है। अब एक्स्ट्रा बकरम कपड़े को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो हमें दोनों साइड करीबन आधा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और सिंगल फोल्ड करते हुए हमें बकरम को कवर करना है। ठीक है, कोई डबल फोल्ड नहीं करना है, सिंगल फोल्ड करना है और आधा इंच दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम बकरम को पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो बकरम है ना, बकरम के जस्ट बगल से हमें सिलाई लगानी है, ना कि बकरम के ऊपर से। ठीक है, और जैसी बकरम है उसी शेप में हम सिलाई लगानी है, एकदम किनारे किनारे। बिल्कुल भी बकरम के ऊपर चढ़ा के सिलाई नहीं लगाइएगा, वरना कि आपकी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी कॉलर में। ये देखिए लगा रही है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे। कट करना ज़रूरी है, वरना वही सेम प्रोसीजर है कि आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और कॉलर काफ़ी ज़्यादा थिक यानी कि मोटा लगेगा। नीचे साइड से भी हमें करीबन आधा इंच ही रखना कपड़ा, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसके बाद हम कपड़ा पलट लेंगे। अगर आप कपड़ा मार्जिन लिमिटेड रखते हो तो आपको कट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब जो एक तो बकरम वाला कपड़ा हो गया और एक हो गया सिंपल। ठीक है, जो नीचे वाला जो सिंपल वाला कपड़ा है उसको हल्का हल्का खींचते जाइए और बकरम के ऊपर किनारे किनारे एकदम सिलाई लगाते जाइए, जिससे कि जब हम कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे कुर्ते के ऊपर तो हमारी बिल्कुल भी झोल नहीं आए। ठीक है, ये देखिए हमने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम करेंगे गले के ऊपर अटैच। ये देखिए मैंने अदरक कलर से सिलाई इसलिए लगाई है कि आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या मैंने किया है। इस तरीके से मैंने पहले नाप के देख लिया है। नापने के बाद हमें उल्टी साइड से सिलाई लगानी है बकरम के ऊपर, जिसमें कपड़े सिर्फ खाली कपड़ा है, जिसमें बकरम नहीं है। जिसमें बकरम नहीं है वही कपड़ा हमें सबसे पहले उल्टी साइड से लगाना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहले आप जहाँ पे बकरम अटैच करा है जिस कपड़े वो कपड़ा नहीं लगाइएगा, वरना आपकी बकरम के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी, ना ही गले में आएगी, ना ही आपकी कॉलर में आएगी। ठीक है, जो सिंगल कपड़ा है पहले उसको लगाइएगा, जैसे कि हम पाइपिंग नॉर्मली लगाते हैं। बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर लगानी है, किनारे से किनारे मिला के। बस सिलाई करने से पहले, सिलाई करने के बाद आपको लॉक करना ज़रूरी है सिलाई का। ये देखिए अब हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और बकरम को भी। और किस तरीके से हम लगाएंगे अब सिलाई देखिए। सारा जो मटेरियल है उल्टे साइड का जो कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ सेट करते जाएंगे और बकरम की अब ऊपर सिलाई करनी है और किनारे किनारे सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो लास्ट का बचेगा उसको लॉक कर लीजिएगा, वरना आपकी पूरी जो होएगी कॉलर होगी खुल जाएगी। ये देखिए हमारा लगभग कॉलर बनके रेडी है। इसी तरीके से आप अपने सूट में भी कॉलर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात का याद रखिएगा, जो बैक पार्ट होगा वो 3 इंच बड़ा होगा, यानी कि अगर 40 इंच की लंबाई है तो 3 इंच ऐड कर दीजिएगा।